इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में मिस्र की सभ्यता कहते हैं, जिसे प्राचीन मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक है। ये लगभग 3100 ईसा पूर्व में नील नदी के किनारे शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट रिवर नील के पास हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया की ही तरह प्राचीन इजिप्ट के लोग भी ये मानते थे कि अगर हमको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो नदी के किनारे ही बसना चाहिए। प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता काफी हद तक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी ही है। भारतवासियों की ही तरह मिस्र के लोगों के लिए भी खेती उनका मुख्य व्यवसाय यानी मेन ऑक्यूपेशन होता था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में फरोह मिस्र के राजाओं को कहा जाता था। यहाँ तक कि उन भगवान यानी गॉड का दर्जा भी दिया जाता था। फरोह के पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर्स रहते थे। उनके पास अनलिमिटेड पॉलिटिकल, रिलीजियस और आर्मी पावर्स रहते थे। उनका फैसला फाइनल होता था, कोई भी उसके आगे कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वो तो गॉड के इक्वल थे अपनी प्रजा के लिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग मानते थे कि फेरोआ यानी राजा खुद सूर्य भगवान, जिसे वो रा बोलते थे, उनका ही बेटा या बेटी होता है। उन लोगों का मानना था कि रिलीजियस बिलीफ्स को मानने से ही नाइल नदी में खूब पानी आएगा और उससे फसल अच्छी होगी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में सोने यानी गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस था। यह न केवल धन, मीन्स मनी और पावर का प्रतीक था, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी था। मिस्र के लोग मानते थे कि सोना सूर्य देव यानी रा की त्वचा, स्किन का प्रतीक है। क्योंकि देवता तो अमर होते हैं, इसलिए सोने को भी वो अमर ही मानते थे। इसी बिलीफ के कारण फेरो अपनी मौत के बाद अपने शरीर को सोने के जेवरों के साथ दफनाते थे। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ये प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास और अस्तित्व का सबसे बड़ा कारण थी। दोस्तों, बिना नील नदी के प्राचीन मिस्र सिर्फ एक रेगिस्तान होता। प्राचीन मिस्र के आम लोगों का सबसे प्रमुख व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन था खेती यानी फार्मिंग। कुछ लोग पशुपालक यानी हर्ड्समैन भी थे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मौत और उसके बाद के जीवन की अवधारणा बहुत ही ज्यादा थी। वो लोग मानते थे कि मौत जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत है। मरे हुए शरीर को वैसा ही रखने के लिए उन लोगों ने ममीफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया। ममीफिकेशन के बाद डेड बॉडी को पिरामिड के अंदर रखा जाता था। इन पिरामिड्स को देखने आज भी लोग जाते हैं। मिस्र के लोगों का आफ्टर लाइफ में विश्वास कुछ अधिक था। आज भी भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई म्यूजियम में ममी रखी हुई है। डेड बॉडी को सुरक्षित रखने का उनका अलग ही तरीका था, और उन डेड बॉडीज के साथ वो लोग बहुत सारा सामान भी रखते थे। उनका मानना था कि ये सब मरने के बाद उनकी दूसरी लाइफ में उनके काम आएगा। आज भी हमें उस दौर के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनसे मिस्र वासियों के टैलेंट का भी हमें पता चलता है। खाना बनाने से लेकर घर सजाने की कई चीजें हमें खुदाई में मिली है। इतना ही नहीं दोस्तों, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग युद्ध यानी वॉर में भी किसी से कम नहीं थे। वे लोग हथियार के विकास में भी बहुत आगे थे। युद्ध उनकी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, जो उनके एक्सपेंशन, सेफ्टी एंड इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उनके एजुकेशन की। मिस्र वासियों के लिए शिक्षा का मेन पर्पस था अपने बच्चों को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना। ये एजुकेशन समाज के सभी वर्गों के लिए नहीं थी। केवल धनी यानी अमीर लोगों के बच्चे ही शिक्षित हो पाते थे। हर सिविलाइजेशन की ही तरह इजिप्ट के लोगों में भी कई अनोखी धारणाएं थी, जैसे मौत के बाद की तैयारी करना। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। राजा की मौत के समय उनके खास दास या दासी को जहर देकर सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था ताकि मरने के बाद भी वो अपने प्यारे राजा की देखभाल करेगा। यहाँ तक कि उसकी कब्र भी राजा के पिरामिड के पास ही बनाई जाती थी। है ना अनोखी बात। लेकिन चाहे जो भी हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक और अनोखी सिविलाइजेशन थी।
वहां मौजूद पिरामिड्स देखने दुनिया भर से लोग जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।